बद्रीनाथ जी की यात्रा चारों धाम में सबसे आसान मानी जाती है। यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, जहां आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए पहुंचते हैं बद्रीनाथ जी, जहां आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ की बस 800 से 900 रुपये में सुबह 3 से 4 बजे तक मिल जाती है, जो शाम को 5 से 6 बजे तक बद्रीनाथ जी पहुंचा देती है। दोस्तों, हम आए हैं बाय ट्रेन, तो बद्रीनाथ जी के लिए सबसे नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है ऋषिकेश। तो हम आ चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ से हमने ई रिक्शा लेकर बस स्टैंड के लिए निकल गए हैं। बस स्टैंड के पास ही चारों धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, पर इसमें कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आप घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आए। हमें बस स्टैंड पहुंचने में सुबह 11 बज गए हैं और हमने यहाँ पर आकर टैक्सी बुक कर ली है। 15,000 से 16,000 के बीच में आपको टैक्सी मिल जाती है, और अगर आप सोलो जाना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये में शेयरिंग गाड़ी मिल जाती है। तो ऋषिकेश से निकलते वक्त हमें दिन के बज गए थे 2 और हमें नाइट होल्ड रास्ते में ही करनी पड़ेगी। अभी रात के 9 बज गए हैं और यहाँ से जोशीमठ की 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो नाइट होटल में स्टे करने के बाद मॉर्निंग में हम बद्रीनाथ जी के लिए रवाना होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 6 और हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, जो कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा का मंदिर है, इसलिए इसे नरसिम्हा मंदिर कहा जाता है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। जोशीमठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जब सर्दी में बर्फ से ढकने के कारण बद्रीनाथ मंदिर के 6 महीने तक के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब बद्रीनाथ जी की मूर्ति को यहीं रखा जाता है और उनकी पूजा इसी मंदिर में की जाती है। माना जाता है बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अपूर्ण रहती है जब तक जोशीमठ जाकर नरसिंह मंदिर में पूजा नहीं की जाए। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर रह जाती है। तो रास्ते में आपको मिलता है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ लोग अपनी पर्सनल गाड़ी रोककर हनुमान जी के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ जी के लिए जाते हैं। तो हम बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ आने के बाद आपको दर्शन के लिए दर्शन टोकन लेना होता है, जो कि आप लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर दर्शन टोकन ले सकते हैं। तो सामने है बद्रीनाथ जी का मंदिर और आप देख सकते हैं लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा चलकर जाना होता है। तो बद्रीनाथ के दूसरे साइड ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और यहीं से आप नज़ारा देख सकते हैं मंदिर का। बीच में आप देख सकते हैं जो नदी बह रही है, ये है अलकनंदा नदी। ये नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लगता है। मंदिर की ओर जाने के लिए आपको ये पुल पार करना होता है। अगर लगेज लॉकर रूम की बात करें तो वैसे तो कोई यहाँ पर लगेज लॉकर रूम नहीं है, बट आप शूज और स्लीपर्स अपने जहाँ से आप प्रसाद लेते हो वहाँ पर आप अपना लगेज और शूज रख सकते हैं। तो मंदिर जाने से पहले हम जाने वाले हैं गर्म पानी के कुंड की तरफ, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ है गर्म पानी का कुंड। तो आप देख सकते हो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण
लोग बोतल से स्नान कर रहे हैं। यहाँ का पानी लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है। आप देख सकते हैं पानी में से धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। कहते हैं इस पानी में स्नान करने से स्किन समस्या खत्म हो जाती है। इस कुंड का नाम है तप्त कुंड। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो स्नान करके हम रेडी हो चुके हैं और अब जाने वाले हैं हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हम मंदिर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और यहाँ से लाइन शुरू हुई है। यहाँ सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लंबी लाइन देखने को मिलती है। अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं तो यहाँ शाम के टाइम आकर आप दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ काफ़ी कम भीड़ आपको देखने को मिलती है। दोपहर के टाइम दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बद्रीनाथ को सबसे पवित्र हिंदू 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, जिसमें उत्तर के बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व के पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण के तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। हिमालय के 4 धाम हैं, जिसे छोटा 4 धाम कहा जाता है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन्हें छोटे 4 धामों के नाम से भी जाना जाता है। तो हम 3 घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर में एंटर हो चुके हैं। बद्रीनाथ जी मंदिर में जैसे ही आप दर्शन करके निकलते हो तो मंदिर के प्रांगण में ही हनुमान जी, बद्रीनाथ जी और गणेश जी के मंदिर है। तो बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद अगर आप वापस ऋषिकेश या फिर केदारनाथ जाना चाहते हो तो आपको सुबह 10 से 11 बजे लास्ट बस मिल जाती है। और आप चारों धाम का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, 8394333833। तो बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद हम जाने वाले हैं माणा गांव, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। माणा गांव जाने के लिए आपको शेयरिंग गाड़ी मिल जाती है या फिर आप पैदल भी 3 किलोमीटर का वॉक करके माणा गांव आ सकते हैं। तो गाड़ी से उतरते ही यहाँ बारिश शुरू हो गई थी। आप यहाँ रेनकोट, जैकेट जरूर कैरी करके लाएं। यहाँ से माणा गांव की शुरुआत होती है।
जिसमें गणेश गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान और महर्षि वेदव्यास गुफा है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। जब माणा गांव 6 महीने के लिए बर्फ से ढक जाता है, तब यहाँ के लोग चमोली जिले के गांवों में अपना बसेरा करते हैं। ये गांव भारत और चीन की सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये है माता सरस्वती का उद्गम स्थल, जहाँ से सरस्वती नदी प्रारंभ होती है और थोड़ी आगे चलकर यहीं से लुप्त हो जाती है। तो ये जो पुल आप देख रहे हो, ये भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इसके पास में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। तो ये है स्वर्गारोहण मार्ग। इसी रास्ते से पांडव ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चलने पर वसुधारा आती है, जिसके लिए कहा जाता है कि जो भी पापी इंसान इसके नीचे आता है तो वसुधारा का पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है। गणेश गुफा, कहा जाता है कि इसी गुफा में श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। व्यास गुफा, यह हजारों साल पुरानी व्यास गुफा है। इस गुफा के ऊपर छत की तरफ आप देखें तो कहते हैं यह महाभारत का वह हिस्सा है जिसका उल्लेख महाभारत में नहीं किया गया था, जिसे सिर्फ वेद व्यास और भगवान श्री गणेश ही जानते थे। कहते हैं महाभारत के पन्नों को वेद व्यास जी ने अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया था। आप देख सकते हो ये छत भी इसी तरह ही दिखती है, जिसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा गया हो। इस गुफा को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। पोथी का अर्थ होता है ग्रंथ या किताब। तो माणा गांव से ऋषिकेश लौटते वक्त रास्ते में धारी देवी का मंदिर आता है। धारी देवी मंदिर जो माँ काली का ही एक रूप है। यह मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि दक्षिण काली का मंदिर है और पास ही धारी गांव है, इसलिए इसे धारी मंदिर कहा जाता है। बाद में इसे कंक्रीट के पिलरों पर रख दिया गया ताकि ये पानी में नहीं डूबे, जो देखने में बहुत ही सुंदर नजर आता है। जहाँ हर दिन एक चमत्कार होता है। इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में कन्या की तरह दिखाई देती है और फिर दोपहर में महिला की तरह दिखाई देती है और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। इस माता को पहाड़ और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना जाता है और चारों धामों की रक्षक के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है।
कुमारी देवी के बाद ऋषिकेश के रास्ते आता है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से पवित्र नदी गंगा का उद्भव हुआ है। भागीरथी नदी उछल कूद और तांडव करती हुई यहाँ दिखाई देती है। दूसरी ओर अलकनंदा को शांत स्वभाव की नदी कहा जाता है। भागीरथी नदी गंगोत्री से आती है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आती है। इसके बारे में कहा जाता है, जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में ही बना लिया, जो गंगा के जन्मभूमि पर है। जब लंका विजय कर राम लौट रहे थे, तब उन्हें रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तब दोष से मुक्ति पाने के लिए देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा के संगम के तट पर राम ने इस स्थान को अपनी साधना स्थल बनाया और यहीं एक शिला पर बैठकर दीर्घ अवधि तक तपस्या की।